नमस्कार। तरुणा पब्लिकेशंस में आप सभी का स्वागत है। आज के लाइव क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग टॉप 10 कैप्सूल। तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तैयारी करने वाले सभी साथी जुड़ जाइए हमारी लाइव क्लास के साथ और जल्दी से शेयर कर दीजिए इस वीडियो का लिंक अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम्स में आ सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन साथ साथ सोल्व करना है और जो आंसर आपका आए वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है और वीडियो के लास्ट में आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और उनकी जो संख्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस शब्द से जो संबंध है उसी प्रकार इस शब्द का इनमें से किस शब्द से संबंध होगा। तो पहले हम इन दोनों शब्दों के मध्य जो संबंध है उसको देखते हैं, उसके अनुसार ही अगले शब्द का संबंध हम निकालेंगे। तो ये हमने लिख लिया है, नीचे हमने ये लिख लिया है। देखो, इससे हम क्या समझे हैं कि इसमें जो लास्ट आर है वो सबसे पहले आ गया है, फिर ई सेकंड लास्ट पे था वो यहाँ पे स्टार्टिंग में सेकंड नंबर पे आ गया है। इसी प्रकार जो ये शब्द है इनका अरेंजमेंट है। देखिए, एफ स्टार्टिंग में था, ये एकदम लास्ट में आ गया है। मतलब जो इनका क्रम है वो उल्टा हो गया है। कैसा हो गया है? उल्टा हो गया है इन सभी अल्फाबेट्स का क्रम। इसी प्रकार हम इसको लिखते हैं FRUITS। तो S को जो सबसे लास्ट में है इसको सबसे पहले ले आएंगे, T सेकंड लास्ट पे है इसको स्टार्टिंग में सेकंड नंबर पे ले आएंगे, यहाँ पे I ले आएंगे, U यहाँ पे आ जाएगा I के बाद में, यहाँ आ जाएगा R और इस प्रकार जो F सबसे पहले था F कहाँ पे आ गया? सबसे लास्ट में। अब इन ऑप्शंस में से देखिए कौन सा मैच होता है। तो देखो, ये C जो ऑप्शन है वो मैच हो रहा है STIURF। मतलब C जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। हाँ, काफी लोगों के सही आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम समूह चुनिए। ऑप्शंस हैं 5 और 2, 19 और 16, 27 और 23, 31 और 28। मतलब ये जो सभी ऑप्शंस हैं उनमें सेम संबंध है। इनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें संबंध कुछ अलग होगा। तो चलिए देखते हैं। 5 और 2, देखिए 5 में से 2 अगर माइनस करते हैं कितना आता है? 3। 19 में से 16 माइनस करते हैं कितना आता है? 3। अभी 27 है, 27 में से 23 माइनस करते हैं कितना आता है? 4। 31 में से 28 माइनस करते हैं कितना आता है? 3। इन सभी में माइनस करने पर 3 आ रहा है, लेकिन जो सी ऑप्शन था उसमें क्या आ रहा है? 4। तो विषम समूह कौन सा होगा? सी होगा। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में LIGHT को JGEFR लिखा जाए तो उसी भाषा में SHORT को कैसे लिखा जाएगा। मतलब इस शब्द का इस शब्द के साथ कुछ संबंध है, वो संबंध पहले हम देखेंगे। उसी के अनुसार इस शब्द से इनमें से कौन सा संबंधित होगा वो पता करेंगे। तो देखो, ये L है, L के बाद में क्या आ रहा है? J। L के बाद में क्या आ रहा है? J। देखिए, L के बाद में क्या है? यहाँ पे J है। यहाँ पे देखो L कहाँ पे है हमारा? ये रहा 12 नंबर पे। J कहाँ पे है? 10 नंबर पे। देखिए, 12 में से अगर 10 माइनस करते हो कितना आएगा? 12 में से 10 माइनस करते हो 2। इसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड क्या है आपके पास? I। नेक्स्ट वर्ड क्या है? I। I है, I का संबंध किससे है? G से। I का संबंध किससे है? G से। I देखिए कितने नंबर पे है? 9 नंबर पे। G कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे। तो 9 में से 7 माइनस करते हैं कितना आएगा? 2। फिर
देखिए जी है, जी का संबंध किससे है? ई से। जी का संबंध किससे है? ई से। तो जी का ई से जो संबंध है, देखिए जी 7 नंबर पे है, ई 5 नंबर पे है, तो वो ही 7 में से 5 माइनस किया 2। इसी प्रकार देखिए एच का संबंध किससे है? एफ से। यहाँ पे भी 2 आएगा, इनको माइनस करेंगे। टी का संबंध आर से है, इसको माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा? 2 आएगा। मतलब ये सभी जो है वो 2 पीछे हैं, ये सभी जो है वो 2 पीछे हैं। मतलब कि जो ये हमारे पास SHORT है, इसमें भी 2 पीछे के जो अल्फाबेट्स हैं वो हम काम में लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है? SHOR और T। S से 2 पीछे का अल्फाबेट देखिए, S से 2 पीछे का क्या है? Q। H कहाँ पे है? H से 2 पीछे का अल्फाबेट देखिए क्या है? F। फिर है हमारे पास O। O से 2 पीछे का अल्फाबेट क्या है? M। फिर हमारे पास R है, R के 2 पीछे का अल्फाबेट देखिए P। फिर T है हमारे पास, ये T है, T से 2 पीछे का अल्फाबेट हमारे पास क्या है? R है। तो हमारे पास यहाँ पे बन गया है QFMPR। ये देखिए किसमें है? QFMPR। मतलब जो डी ऑप्शन है हमारा वो सही होगा। अब एग्जाम टाइम में इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं होती है, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा है। एग्जाम में आपको बस ऐसे अल्फाबेट्स ये सारे लिख के रखने हैं और सीधा ही देखते जाना है कि किस में क्या संबंध है और डायरेक्ट आंसर करना है, ताकि ज्यादा टाइम नहीं लगे। ये मैंने सिर्फ समझाने की दृष्टि से लिखा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 4 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? पौधा, बीज, फल और फूल। देखिए हमें पता है इनमें से सबसे पहले क्या होता है? बीज। तो 1 नंबर पे बीज। बीज से क्या बनता है? पौधा। पौधे के क्या लगते हैं? फूल। और फूल से क्या बनते हैं फिर? फल। तो क्रम क्या होना चाहिए? ये 2nd नंबर वाला सबसे पहले आएगा। हाँ जी आ रहा है। फिर ये पहले नंबर वाला 2nd नंबर पे आएगा और ये जो फूल है वो 3rd नंबर पे आएगा और जो फल है वो 4th नंबर पे आएगा। तो बिल्कुल सही जो ए ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। तो ए ऑप्शन सही है। 5वां जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। 5 लड़कियां एक कतार में खड़ी है। साथ साथ में क्वेश्चन करते जाओ। उत्तर की तरफ मुंह है, मतलब सबका मुंह क्या मान लेते हैं? इस तरफ है। 5 लड़कियां, ये मान लिया आपने क्या है? 5 लड़कियां हैं। अब देखिए सीमा रीता और शशि के बीच में है, तो हम मान लेते हैं एक बार सीमा को कि सीमा क्या है? रीता और शशि के बीच में है। देखिए ये मान ली हमने सीमा, ये रीता और शशि के बीच में है। किसके बीच में है? रीता और शशि के बीच में है। अब क्या आगे क्वेश्चन में है कि लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है। ये रीता है, रीता के बाईं ओर मतलब इस साइड कौन है? लता है तुरंत बाद में, ठीक है। इनके मुंह सभी के उत्तर दिशा में है, याद रखना है आपको। इसी अनुसार दिशा का निर्धारण करेंगे। आगे देखिए रीता बाईं ओर से दूसरी है। रीता बाईं ओर से दूसरी, ये बाईं साइड होती है, ये दाईं साइड होती है जब मुंह किस दिशा में हो? उत्तर दिशा में, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। बाईं ओर से रीता दूसरे नंबर पे है, मतलब पहले पे लता, दूसरे पे रीता, तीसरे पे सीमा, चौथे पे शशि। आगे क्या बोल रहा है? प्रिया कतार में एक छोर पर है, तो मतलब इस लास्ट छोर पे कौन हो गई? प्रिया। प्रिया कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे है। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? देखिए कतार के दूसरे छोर पर कौन है? एक छोर पे तो कौन हो गई? प्रिया हो गई। दूसरे छोर पे कौन है? लता। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? लता होना चाहिए। ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा हमने आंसर निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 5वें स्थान पर है। उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? सुनीता जो है
ये मान लीजिए, पहले सुनीता मान लीजिए। सुनीता क्या है, लड़कियों की पंक्ति में दोनों छोर से 5वें स्थान पे है। ये मान लीजिए सुनीता का स्थान, मतलब इसके इधर साइड भी क्या होने चाहिए, 4 और होने चाहिए, तभी तो ये 5वें स्थान पे होगी। देखो 1 2 3 4 5, और इस साइड से भी इधर 4 और होने चाहिए, तभी ये कौन से स्थान पे होगी, 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पे। ठीक है, तो अब टोटल संख्या पूछिए कुल लड़कियां कितनी है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल लड़कियां कितनी हो गई, 9 हो गई। इसका एक और तरीका है, जब भी ऐसे बोले आपको कि दोनों छोर से कोई भी स्थान दिया हो, जैसे इसमें दोनों छोर से 5वां स्थान दिया है, तो आपको क्या करना है, उसको 2 बार जोड़ देना है। अब इसमें देखो सुनीता डबल बार काउंट हो जाएगी, आगे की साइड से भी काउंट हो गई, पीछे के साइड से भी काउंट हो गई, तो आपको क्या करना है, 1 माइनस कर देना है, कितना आ गया, फिर 9 आ गया। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। अभी तो ये छोटी संख्या थी तो हमने इस तरह से कर लिया, लेकिन जब बड़ी संख्या आ जाए, मानो 30वें स्थान पे है, 40वें स्थान पे है, तो ये लाइन ड्रॉ करना मुश्किल रहेगा, इसलिए हम इसको इस ट्रिक से कर लेंगे। तो 9 यानी कि सी सही ऑप्शन होगा हमारा। 7वां क्वेश्चन देखिए, सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। अब मान लीजिए सोनिया चली अपने घर से, ये क्या है, सोनिया का यहाँ पे घर बना दीजिए। अपने घर से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर, दिशा पता होनी चाहिए आपको, यहाँ होता है पूर्व, यहाँ होता है पश्चिम, यहाँ उत्तर और यहाँ दक्षिण। पूर्व की ओर चली, कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर। ठीक है, तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली, तो बाएं घूम के कितने किलोमीटर चली, 6 किलोमीटर चली। फिर वह बाएं घूमी और 2 किलोमीटर चली, अब कितने किलोमीटर चली, वो 2 किलोमीटर चली बाएं घूमकर। अंत में वह फिर बाएं घूमकर 6 किलोमीटर चली, फिर बाएं घूमी और कितने किलोमीटर चली, 6 किलोमीटर चली। साथ साथ करते जाना है आपको। अब बताइए कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, मतलब चल के वो यहाँ पे आ चुकी है, ये उसका अंतिम बिंदु है, ये क्या है, उसका अंतिम बिंदु। घर से कितनी दूरी पर है ये बताना है, ये उसका घर था, घर से ये दूरी अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने 4 किलोमीटर पता की थी, ये दूरी 2 किलोमीटर है, तो ये दूरी भी कितने किलोमीटर होगी, 2 किलोमीटर। पूरी थी 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर माइनस कर दो तो 2 किलोमीटर बच गई ना, तो 2 किलोमीटर दूर है वो अपने घर से, यानी कि ए ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही होगा। अपने हिसाब से निकालते जाइए, ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और फिर भी अगर आंसर नहीं आए आपका तो आप ऑप्शंस देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। शंकर मीता का भाई है, यदि शीला जो मीता की बहन है रमेश की भतीजी है, तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है, ये आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन। शंकर मीता का भाई है, ये मान लीजिए कौन है, शंकर, ये शंकर है। शंकर किसका भाई है, मीता का, ये मान ली कौन है, मीता। तो ये तो हो गया भाई और ये हो गई बहन, ठीक है, इनमें ये संबंध हो गया। अब है शीला जो मीता की बहन है, मतलब मीता की बहन कौन है, शीला है, मतलब दोनों आपस में बहनें हैं, दोनों आपस में क्या हो गई, बहनें हो गई। आगे क्या बोल रहा है, रमेश की भतीजी है, जो ये शीला है वो किसकी भतीजी है, रमेश की। तो भतीजी और किसकी है, रमेश की, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, रमेश। तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है ये हमें बताना है, शंकर का रमेश से क्या संबंध है ये अपने को बताना है। ये रमेश है, ठीक है। देखो रमेश की भतीजी शीला है और शीला की बहन मीता है। शीला की बहन कौन है, मीता, तो मीता भी क्या होगी, रमेश की भतीजी होगी। क्योंकि मीता का भाई शंकर है तो रमेश का क्या हो गया, ये भतीजा हो गया। क्या हो गया, ये भतीजा हो गया। एकदम आसान क्वेश्चन है, जब भी क्वेश्चन नहीं आए तो आप अपने घर पे लेके भी सोच सकते हैं, अपने रिश्तों को लेके भी सोच सकते हैं। तो क्या हो गया, भतीजा, यानी कि जो बी ऑप्शन है इसका वो सही होगा, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 7 है। एक कंडीशन तो ये है, हमें 8 चूज करनी है जिनके ठीक पहले 7 होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, लेकिन ठीक बाद में 5 नहीं है और बाद में 5 नहीं होना चाहिए। ये 2 कंडीशन अप्लाई करनी है। देखो 7 8, अभी 8 ढूंढना है हमें।
8 ढूंढ लिया हमने। अब देखिए इसके ठीक पहले 7 होना चाहिए, एक कंडीशन अप्लाई, और बाद में 5 नहीं होना चाहिए। 5 नहीं है, 3 है, दोनों कंडीशन अप्लाई, मतलब एक 8 हमें मिल चुका है। दूसरा 8 देखिए ये रहा, ठीक पहले 7 होना चाहिए, है, एक कंडीशन अप्लाई, बाद में 5 नहीं होना चाहिए लेकिन 5 है, तो ये नहीं हमारे काम का। आगे चलिए, 8 है, 8 के ठीक पहले 7 है, एक कंडीशन अप्लाई, और बाद में 5 नहीं होना चाहिए, दोनों कंडीशन अप्लाई, मतलब ये हमारे काम का है। आगे 8 है, 8 के ठीक पहले 7 है, बाद में 5 नहीं है, दोनों कंडीशन अप्लाई, ये हमारे काम का है। 8 के ठीक पहले 7 होना चाहिए, पर यहाँ पे 6 है, तो ये हमारे काम का नहीं है। तो कितने 8 हो गए? 1, 2 और 3, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। हाँ जी, आप लोगों ने भी कर लिया है। 10वां क्वेश्चन, 16, 23, 31, 40, 50, 61, ये जो श्रृंखला है इसमें आगे वाला जो पद है वो पद क्या होगा? देखिए इनमें क्या संबंध है, पहले वो चेक कीजिए। 16 में 7 जोड़ते हैं तो 23 आते हैं, 23 में 8 जोड़ते हैं तो 31 आते हैं, 31 में 9 जोड़ते हैं तो 40 आते हैं, 40 में 10 जोड़ते हैं तो 50 आते हैं, 50 में 11 जोड़ते हैं तो 61 आते हैं, और 61 में 12 जोड़ेंगे तो बताइए क्या आएगा? 73, 73। तो ऑप्शन में आता है क्या? देखिए ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह आज हमने रीजनिंग के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस थे वो हमने सोल्व कर लिए हैं। आगे आने वाली वीडियोस भी आपको देखते रहना है, साथ साथ क्वेश्चन को सोल्व करते रहना है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक करना है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, और एक काम और करना है, बेल आइकन पर क्लिक कर देना है ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। रोज लाइव क्लास में इसी टाइम आना है। बने रहें तरुणा पब्लिकेशंस के साथ। धन्यवाद।